दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं पेंशन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की, जिसे जानना और समझना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन नियमों को नजरअंदाज किया तो आपकी पेंशन जब्त हो जाएगी। क्या है मामला सब समझेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और अगर यह जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस मैटर को समझते हैं। livelawin की रिपोर्ट के अनुसार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। फैसला क्या है? 20 साल सरकारी नौकरी के बाद भी पेंशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला? क्या 20 साल सरकारी नौकरी करने के बाद भी आपको पेंशन नहीं मिल सकती है? जी हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही फैसला दिया है। आज हम बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ और इस फैसले का मतलब क्या है। ये फैसला दिया गया है जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन यह तभी संभव है जब उनका नियमित रिटायरमेंट होता है या फिर वीआरएस का केस हो। अगर कोई कर्मचारी स्वेच्छा से इस्तीफा देता है तो उसकी पेंशन के नियम थोड़े अलग हो जाते हैं। दिनांक 9 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी सेवा से इस्तीफा देता है तब उसके पिछले सेवा के वर्षों का पेंशन हक गंवा दिया जाता है। उदाहरण के लिए 20 साल सरकारी नौकरी करने के बावजूद भी पेंशन का हक नहीं बनता अगर उसने इस्तीफा दिया है तो, यानी अगर उसने रेजिग्नेशन दे दिया तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस होने के बावजूद भी उसे पेंशन से वंचित कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, सीसीएस पेंशन रूल के रूल नंबर 26 के अनुसार अगर कोई कर्मचारी अपनी सेवा से इस्तीफा दे देता है तो उसे पेंशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा ग्रेजुटी के मामले में कि अगर कोई कर्मचारी मिनिमम 5 साल की सेवा पूरी कर लिया हो तो ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हो जाता है, यानी उसे ग्रेजुटी दी जाएगी। तो फिर फैमिली पेंशन का क्या होगा? तो जब कर्मचारी को ही पेंशन नहीं तो फिर फैमिली पेंशन का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, यानी उनकी फैमिली भी पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगी। ये फैसला दिया गया है एक मिस्टर कुमार थे, उनके मतलब अपील के ऊपर कि उन्होंने बीआरएस की जगह गलती से रेजिग्नेशन दे दिया था और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन उन्हें ग्रेजुटी तो दी गई लेकिन साथ में उनको पेंशन नहीं दिया गया। और यही मामले को लेके धीरे धीरे मामला आगे बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के मामले में ये जजमेंट दिया है। चलिए इसे एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राजू नाम का एक सरकारी कर्मचारी है जिसने 20 साल काम करने के बाद इस्तीफा दे देता है, तो उसे ग्रेजुटी तो मिलेगी लेकिन उसे पेंशन नहीं मिलेगी और उसे फैमिली पेंशन भी उनके परिवार को नहीं दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था। तो जो गलती इस केस में मिस्टर कुमार ने की है, उम्मीद करता हूं वो गलती आप नहीं करेंगे। अगर आप वीआरएस लेना चाहते हैं तो स्वेच्छा से आप वीआरएस लें, लेकिन आप गलती से भी रेजिग्नेशन का एप्लीकेशन सबमिट ना करें। अगर वो रेजिग्नेशन का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको पेंशन से वंचित कर दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये वीडियो को सभी ग्रुप में डालें और सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ। जय हिंद।